Hi investors and traders, welcome back to the channel, and in this video we will talk about Nifty, Bank Nifty and some data points of Nifty, Bank Nifty. So इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सम डेटा पॉइंट्स की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लगता है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का स्टांस। आप सबको पता होगा, आज अगर आप मार्केट में लाइव थे तो आपको पता होगा कि मार्केट का स्टांस पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का बहुत बहुत पॉजिटिव स्टांस है और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक बाउंस बैंक निफ्टी में आया था। आफ्टर थोड़ा सा गिरावट होने के बाद फिर बैंक निफ्टी में एक बाउंस आया था। बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने बैंक निफ्टी के मूव को सपोर्ट किया है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फेडरल बैंक। हैव अ लुक एट द प्राइस। फेडरल बैंक हैड अ गुड ब्रेकआउट टुडे। कंसोलिडेशन जोन से फेडरल बैंक हैज गॉन अप। IDFC First Bank. IDFC First Bank also gave a breakout from the range. Then PNB. PNB is again ready for a next move up, right? Above 55.6, it's going to go further up. Then IDFC, in fact, all the stocks except Axis Bank, all the banking sectors have given, banking stocks have given a very, very good move up. A beautiful breakout came in SBIN also. And of course, RBL Bank, IndusInd Bank. IndusInd Bank looks again ready for a further move up. Can BK Bank Nifty. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने. I want you to see and analyze this long trend that Bank Nifty has. It's been almost like October 17th. Of October 17th, 13th October, I just want to do one thing for you based on what I have already taught in one of my video कि अगर आप RSI लगाते हैं, अगर आप RSI लगाते हैं और सिंपल सी RSI की एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मैं मार्क करती हूँ आप लोगों के लिए. इस जगह पे RSI जो है डेली टाइम फ्रेम में 50 के ऊपर गई है, राइट? ये मैंने 50 मार्क कर रखा है, 50 के ऊपर गई है और उसके बाद कभी भी RSI जो है टच करने भी नहीं आई 50 के मार्क को और बैंक निफ्टी भी एक सिंगल पैरेलल चैनल में चले जा रहा है. लगातार इट्स बीन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अप, रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन. आज भी एक इसके पास अपॉर्चुनिटी थी नीचे जाने की और बीइंग अनसर्टेन इन द मार्केट, बट उसको डिमोलिश करते हुए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है फ्रॉम द ट्रेंड लाइन एंड इट मूव्ड अप. आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में मैं दिखाती हूँ. तो ट्रेंड लाइन का रूल यही होता है कि आपको ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करनी है, आपको बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ करनी है. ट्रेंड लाइन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ करिए और जब आप उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से होगा, बट आपको ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम से करना है, 5 मिनट से 15 मिनट से. सो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस सपोर्ट जोन से ही सपोर्ट लिया. ये एक सपोर्ट जोन है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा है, काफी क्लियर सपोर्ट जोन है. रादर आई वुड मार्क इट एज अ सपोर्ट एरिया. मैं इसको एक सपोर्ट एरिया की तरह मार्क करूंगी. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, इसी जगह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आई थी, फिर यहीं पे घूम के ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट लिया था, फिर इसी जगह सपोर्ट लेके ऊपर गई थी और फिर आज जब नीचे खुल के और थोड़ा सपोर्ट लिया है, इसी जोन से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर गई है. तो ये एरिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के लिए और वो हमारी ट्रेंड लाइन पे भी बहुत क्लियरली विजिबल था. अब बात करते हैं कि आगे क्या स्टांस लग रहा है बैंक निफ्टी का. तो मैं पीछे से वाटरमार्क हटा देती हूँ. अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का स्टांस, in case Bank Nifty goes above 43,500, I'm expecting Bank Nifty to touch 44,000 and after 44,000, 44,500 will take some time, but immediate target अगर 43,500 क्रॉस होता है तो 44,000 का एक हमको टारगेट आता हुआ मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो स्टांस है और हर एक स्टॉक अगर आप देखते हैं तो उन्होंने अपने कंसोलिडेशन के रेंज को ब्रेक करा है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो एक अनसर्टेनिटी थी प्राइस में उसको आज डिमोलिश कर दिया. ये फेडरल बैंक है.
आप इसी जगह इसी तरह देखिए कि एक पास्ट बैरियर था आईडीएफसी का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और इसने आज जो क्लोजिंग दिया उसके ऊपर दिया है। इसी तरह पीएनबी अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस करने वाला है। आईडीएफसी अगेन, आईडीएफसी ने जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ओपनिंग देके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। एसबीआई ने आप देखो अनसर्टेनिटी को फिर से डिमोलिश किया है। ये एक अनसर्टेन रीजन था और वहां से इसने आज उसको डिमोलिश करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इन सब स्टॉक्स के चलते हुए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अप मूव की फुल पॉसिबिलिटी है। अगर आरबीएल बैंक इज आल्सो लुकिंग गुड, और मुझे आज एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है वो है इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक कल 1210 के ऊपर जाता है, 1206 1210 के बीच में, आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 20 पॉइंट्स। और 20 पॉइंट्स अगर ये क्रॉस कर लेता है, 1120 1130 को क्रॉस कर लेता है, तो 1150 1160 1170 के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। कैन बी के थोड़ा अनसर्टेन जोन में अभी भी है। और बैंक निफ्टी तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एयू बैंक में देखिए आप धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एयू बैंक में भी एक बहुत प्रोबेबिलिटी है एक अच्छे ब्रेकआउट के आने की 656 के ऊपर। तो जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मुझे बैंक निफ्टी का स्टांस बहुत पॉजिटिव लग रहा है, और इसी बात को हम कंफर्म करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से। और ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 8 दिसंबर का लगा रखा है। some of the things that you have to notice and calculate along with me, मेरे साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और नोटिस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्राइक प्राइस हम नीचे जाते हैं, और साथ ही स्ट्राइक प्राइस हम इन द मनी जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है कितना है। तो मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करती हूँ, बहुत बारीकी से नहीं कैलकुलेट करूंगी। ये दिस इज 22 lakhs, दिस इज 11 lakhs, दिस इज 14 lakhs, 18 lakhs, 11 lakhs, 25 lakhs, 14 lakhs, 18 lakhs, 23 lakhs। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं टुगेदर, so by 22 plus 11 is 33, 33 plus 14 is 47, 47 plus 10 is 57, and 57 plus 8 is about 65. 65 plus 11 is 76. 76 plus 25 is 101 and 115. And this I'll take collectively 40, so 155. And this 155, 156, 157, सो कुछ 160 लाख के करोड़ के करीब यहाँ पे कॉल राइटिंग है। अब हम इसी तरह यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आउट ऑफ द मनी 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक है, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है, राइट। We'll just calculate 12 plus 12 is 14. This is 36, 36 plus 36, 72, 72 plus 20, 92, 92 plus 20 is 112, 112 plus 20. So if I just have a look at the entire scenario in Back Nifty, तो जहां तक ऑलरेडी रिटन कॉल्स एंड पुट की बात है, तो पुट राइटिंग थोड़ी कम है और कॉल राइटिंग थोड़ी ज्यादा है, राइट। बट अगर हम बात करें कि आज क्या हुआ, आज किस डायरेक्शन में चेंज हुए हैं, जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेते हैं, और हम यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, काफी सारी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और अब हम बात करते हैं कि कितनी कॉल राइट हुई है आज के दिन। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कॉल राइट हुई है। तो 7 plus 3 10, 13 14 15 16 17 8 17 plus 5 is 22, 26, 26 plus 6, 26 plus 6 is 32. So 32 lakh calls have been written today. And let's talk about put. How many puts have been written? So we have taken 2 in the money. So we'll take 2 in the money, and 1 2 3 4 5 6 7 7 OTM 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक. So 32 lakh
calls have been written today, and whereas the put, how many puts have been written, you can calculate 13 plus 18 plus 10. So this is going to be 31 crore, 31 lakh, 41 lakh, 40 plus 10, 50, 60, 70, almost like 70 lakh puts have been written. So let's just see here, change in open interest, 32 lakh here and 72 lakh here, right? Put call ratio, put is how much? 72. PCR ratio जिसको बोलते हैं, so put is 32, change in PCR is, and this is 32, right? You can find out the ratio, it's more than 2. Put are much stronger and the calls are weaker. That means it simply indicates that the Bank Nifty looks very promising. It may be heading in the upward direction. आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा. हमने चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट लिया है, 7 आउट ऑफ द मनी लिए हैं, 2 इन द मनी लिए. व्हाई आई हैव अवॉइडेड इन द मनी? बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज कॉल अनवाइंडिंग इन द कॉल साइड, whereas ऐसा कुछ भी पुट में नहीं है, तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, वी हैव टेकन 2 strike price in the money and 7 strike price out of the money. Similarly, on the put side, we have taken 7 OTM and 2 ITM, and the ratio comes out to be more than 2.5, you can say, is the ratio roughly. That means put writers are more aggressive. Hence, Bank Nifty looks more positive. And you have seen the chart as well. If you just have a look at the chart, you will see that the Bank Nifty is definitely looking very, very positive with this price rejection from the lower levels. Now we come to Nifty. What is exactly happening in Nifty? And then we'll discuss about what exactly could be the understanding. So Nifty mein what has happened? Nifty has definitely been in the uptrend only. It has made a double trend. Like पहले एक ट्रेंड में चल रही थी, फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया ट्रेंड को, और एक दूसरे ट्रेंड को ये कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रही है. आज भी निफ्टी ने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया है और निफ्टी ऊपर की तरफ चली है. नाउ इसी चीज को कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है, हम एक बार ऑप्शन एक्सपायरी, इस करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस को भी देखते हैं, तो आपको थोड़ी सी क्लियर पिक्चर समझ में आएगी. नोटिस करिए कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल्स हैव बीन रिटन टुडे. मतलब 18,700 का एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट किया गया है आज के दिन निफ्टी में. इसी तरह अगर हम पुट साइड में बात करें तो पुट हेवी पुट राइटिंग हुई है 18,700 पे ही. और अगर हम पुट इन द मनी की बात करें तो a lot of put has been unwinded, right? That means पुट में इन द मनी अनवाइंडिंग हुई है काफी सारी. So उसका रीजन यही है, सिंपली इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट निफ्टी में गो स्लाइटली अप, राइट? बिकॉज इन द मनी अनवाइंडिंग हो रही है. अब बात करते हैं कि राइट कहाँ पे हो रहा है. तो अगर आप देखते हैं तो 18,500 और 18,450 एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का. तो ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की. तो अब हम एक बार कंक्लूड करते हैं अपनी बात को, जो हमने बात की है. निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे लग रहा है, निफ्टी को रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है. आज के दिन जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है वो 18,700 पे क्रिएट किया गया है. और जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट क्रिएट किया गया है, सपोर्ट कहाँ पे, बहुत ज्यादा सपोर्ट निफ्टी को नहीं है. इन फैक्ट देयर इज सम अनवाइंडिंग आल्सो एट द लेवल ऑफ 18,550. अगर रियल सपोर्ट हमको देखना है तो वो 18,500 एंड 18,450 पे मिल रहा है. और एक और सपोर्ट जो क्रिएट किया गया है, छोटा सा सपोर्ट है, वो 18,700 पे क्रिएट किया गया है निफ्टी को. और जहां तक हम बात करते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे. आई टोल्ड यू बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर. सो अगर हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट है 43,300 इज सपोर्ट राइट नाउ. 43,300, 43,200, 43,100, these are all support levels because this is where huge amount of put writing has happened today. और रेजिस्टेंस कहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस के नाम पे बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग देखते हैं तो 43,500 पे है.
43,500 can be a barrier if you see this number reducing, 25,47,000 reducing. You can definitely think that Bank Nifty is breaking this barrier and it's planning to go up. अगर आपको 25 लाख से कम कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं यहाँ पे, कुछ अनवाइंडिंग होती हुई दिखती है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ चल दे। ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब मेरे रडार पे 4 स्टॉक्स हैं जो कि आप अपने रडार पे रख सकते हैं, बट डोंट, आपको अपनी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। डोंट से कि आपने बताया था तो हमने ले लिया। आप जो मैं देती हूँ वो रिसर्च मेरी अपनी रिसर्च होती है, और उसमें कब एंट्री लेनी होती है, कब एग्जिट लेना होता है, वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ। वो आपको भी अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट से कि आपने रिसर्च किया था, आपने बोला था इसलिए ले लिया। मैं अपनी रिसर्च देती हूँ डेफिनेटली बेस्ड ऑन ऑल द डेटा पॉइंट्स। सो हियर इज चंबल फर्टिलाइजर 312 के ऊपर अच्छा लग रहा है। अगर आप बाय करते हैं तो 305 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमारा रहेगा 318, 320, 325 एंड 330 could be our barrier. Okay, so that's my first stock. The next stock is Delta Corp. So a lot of activity has happened in Delta Corp today, and Delta Corp is actually was range bound for the last couple of days. And एक सिंपल सी चीज जो आप सब नोटिस कर सकते हो कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट। और आज ह्यूज एक्टिविटी हुई है, खूब अच्छे से वॉल्यूम्स आए हैं, आरएसआई ने सपोर्ट लिया है। और अगर आप इस जगह के ऊपर जाता है डेल्टा कॉप विच इज 237, यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर। द बैड न्यूज अबाउट डेल्टा कॉप इज कि दिस इज अंडर बैन, so you have to do intraday only. That's the only way possible. The next stock that looks pretty promising to me is Trent. ट्रेंड में अच्छे खासे बिल्डअप हो रहे हैं, और ट्रेंड में लाइक सी हियर दिस। सो ट्रेंड में आपको दिखेगा एक लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 1500। राइट नाउ इट इज एट 1475। अगर ट्रेंड 1500 को क्रॉस करता है और स्टे करता है उसके ऊपर, तो 1550 के टारगेट और 1560 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर 1570 के ऊपर निकल जाता है तो ट्रेंड अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और आपको और कम से कम 10% का मूव डेफिनेटली आता हुआ मिलेगा ट्रेंड के अंदर। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। और चौथा स्टॉक है इंडिया मार्ट। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों नहीं सुनता है जो मैं बोलती हूँ। हम लोग लिख भी देते हैं, आप लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी डेवलप हो रहा है, और अभी इसमें एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है इस जगह के ऊपर। अगर ये स्टॉक 4520 के ऊपर जाता है तो हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने रडार पे रखिए। अगर ये स्टॉक 4520 के ऊपर जाएगा, आपको इसमें एक बेहतरीन मौका मिलेगा पैसा बनाने का। तो अपने स्टॉप लॉसेस लगाइए, अपना मनी मैनेजमेंट करिए, अपना ट्रेड मैनेजमेंट करिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझिए। अगर आप ये सब चीजें समझेंगे तभी आप ट्रेड करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये स्टॉक प्रो ने बताया तो ले लेते हैं, it's not going to work like that, right? You have to understand every single thing about stock market. So with this, I'll be signing off, and every day from 10 to 11 we do live trading. You can join us and make good money. Me and my team, we come together and find out the best trades for you. And the only endeavor that we have, or the only objective that we have in our mind, that you all make money. So with this, I'll be signing off, and I'll be seeing you, waiting for you for the live trading tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care. All the best.